अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। आपके सपने बड़े हैं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि आप वहीं रुक जाते हैं। डर, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट, ये सब मिलकर धीरे धीरे आपकी जिंदगी का वो पहाड़ बना देते हैं जिसे आप पार ही नहीं कर पाते। लेकिन सोचिए, अगर उसी पहाड़ को जीत लिया जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बार बार खुद ही अपनी खुशियों, अपने सपनों और अपने फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं। कभी डर हमें रोक देता है, कभी ओवर थिंकिंग, तो कभी वो पुरानी यादें और दर्द जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ते नहीं। और धीरे धीरे हम खुद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। द माउंटेन इज यू ऐसी ही एक पावरफुल किताब है जो हमें सिखाती है कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के अंदर चल रही लड़ाई से होती है। इस किताब की लेखिका ब्रियाना विस्ट बताती है कि सेल्फ सैबोटेज यानी खुद को रोकना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर छिपे डर, पेन और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का रिजल्ट है। और जब इंसान अपने अंदर के उस पहाड़ को समझना शुरू कर देता है, तभी उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों हम खुद ही अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं और कैसे अपने अंदर के डर, पेन और नेगेटिव पैटर्न्स को हराकर एक नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। सोचिए, अगर किसी इंसान के अंदर बहुत टैलेंट हो, बड़े सपने हों, जिंदगी में कुछ बड़ा करने की आग हो, लेकिन फिर भी वो हर बार सक्सेस के बिल्कुल करीब जाकर रुक जाए, डर जाए या खुद ही सब खराब कर दे, तो क्या होगा? शायद बाहर से देखने वाले लोग कहेंगे कि उसमें मेहनत की कमी है, डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है। लेकिन इस किताब की सबसे पावरफुल बात यही है कि कई बार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के अंदर चल रही होती है। दी माउंटेन इश्यू बताती है कि सेल्फ सबोटेज यानी खुद ही अपनी प्रोग्रेस रोक देना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर छिपे पुराने दर्द, डर और सबकॉन्शियस बिलीफ्स का रिजल्ट है। कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते कि आखिर हम वही गलतियां बार बार क्यों दोहराते हैं, क्यों हम जरूरी कामों को टालते रहते हैं, क्यों हम अच्छे मौके आने पर डर जाते हैं, क्यों हम टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देते रहते हैं, और क्यों हम बार बार ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। इसका जवाब हमारे पास्ट में छिपा होता है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को बचपन से बार बार ये कहा जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे सपने बेकार हैं, तू हमेशा फेल होगा, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को सच मान लेता है। अब जब वही बच्चा बड़ा होकर जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा, तो उसका अपना माइंड ही उसे रोकने लगेगा। वो काम शुरू करने से पहले ही डर जाएगा, हर छोटी गलती पर खुद को जज करेगा, प्रोक्रास्टिनेट करेगा और आखिर में खुद ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बिलीफ बैठ चुका होगा कि मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस इनविजिबल पैटर्न को पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खराब करने वाले लोग, सिचुएशंस या लक है, जबकि असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके अंदर बैठा हुआ डर होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार आप खुद ही अपनी खुशी खराब कर देते हैं? जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब भी अचानक नेगेटिव सोचने लगते हैं। जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक्साइटमेंट की जगह फियर आ जाता है। जब जिंदगी बदलने का मौका मिलता है तो दिमाग एक्सक्यूजेस देने लगता है। यही सेल्फ सैबोटेज है। हमारा माइंड हमेशा हमें सेफ रखना चाहता है और उसे वही चीज सेफ लगती है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी होती है, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। इसलिए कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रह जाते हैं,
कई लोग ऐसी जॉब्स में फंसे रहते हैं जहां वो खुश नहीं हैं, और कई लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस चेंज से डरता है। किताब कहती है कि इंसान अक्सर अननोन पेन से नहीं, अननोन हैप्पीनेस से डरता है, क्योंकि दुख की आदत पड़ जाती है। लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, और यही रीजन है कि जब जिंदगी हमें बदलने का मौका देती है, तब हमारा पुराना वर्जन हमें पीछे खींचने लगता है। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि जिस पैटर्न को सीखा गया है, उसे बदला भी जा सकता है। और बदलाव की शुरुआत तब होती है जब इंसान खुद से ऑनेस्टली ये कहता है, हाँ, मैं खुद ही खुद को रोक रहा हूं। क्योंकि जिस दिन आप अपने अंदर के उस इनविजिबल एनिमी को पहचान लेते हैं, उसी दिन आपकी हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है। सोचिए, अगर किसी इंसान के शरीर पर चोट लगे तो वो तुरंत उसे महसूस कर लेता है। लेकिन जब चोट दिल पर लगती है, जब किसी की बात अंदर तक तोड़ देती है, जब कोई हमें रिजेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है या अकेला छोड़ देता है, तब ज्यादातर लोग उस दर्द को समझने की बजाय उसे छिपाने लगते हैं। और यही वो जगह है जहां से इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटना शुरू कर देता है। दी माउंटेन इज यू की सबसे डीप बातों में से एक ये है कि हमारे इमोशंस दुश्मन नहीं होते, वो सिग्नल्स होते हैं। वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आज की दुनिया में लोगों को इमोशंस फील करना नहीं सिखाया जाता, उन्हें इमोशंस छिपाना सिखाया जाता है। बचपन से हमें कहा जाता है, रो मत, स्ट्रांग बनो, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे हम अपने असली इमोशंस को दबाना सीख जाते हैं। बाहर से हम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बहुत कुछ जमा होता जाता है। गुस्सा, दर्द, लोनलीनेस, रिजेक्शन, गिल्ट। और यही अनरिजॉल्व्ड इमोशंस बाद में हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार छोटी सी बात भी हमें जरूरत से ज्यादा हर्ट कर देती है? कोई मैसेज सीन करके रिप्लाई ना करे तो दिल बेचैन हो जाता है, कोई थोड़ा इग्नोर कर दे तो अंदर इनसिक्योरिटी जाग जाती है, कोई हमारी क्रिटिसिज्म कर दे तो पूरी रात दिमाग उसी में उलझा रहता है। असल में दर्द उस सिचुएशन का नहीं होता, वो पुराने घावों का होता है जो अभी तक हील नहीं हुए। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान को बचपन में कभी प्यार, अटेंशन या अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो बड़ा होकर भी वो हर रिश्ते में वैलिडेशन ढूंढेगा। उसे हमेशा डर रहेगा कि लोग उसे छोड़ देंगे, और यही डर उसे ओवर थिंकर बना देगा। वो हर छोटी चीज को पर्सनली लेने लगेगा। इसी तरह अगर किसी इंसान ने जिंदगी में बार बार फेलियर देखा हो, तो उसका माइंड सक्सेस से भी डरने लगेगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस को फेलियर फेमिलियर लगता है। किताब कहती है कि हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने इमोशंस से भागना बंद कर देता है, क्योंकि इमोशंस को इग्नोर करने से वो खत्म नहीं होते, वो अंदर दबकर और ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। सोचिए, अगर एक कमरे में सालों तक कचरा जमा किया जाए और दरवाजा बंद रखा जाए, तो एक दिन वो कमरा बदबू से भर जाएगा। ठीक वैसे ही सप्रेस्ड इमोशंस धीरे धीरे इंसान के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस और सेल्फ डाउट बनकर जमा होने लगते हैं, और फिर इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो अंदर से इतना भारी क्यों महसूस करता है। इस किताब की एक बहुत पावरफुल बात है, आपका दर्द आपको सजा देने नहीं आया, वो आपको कुछ सिखाने आया है। यानी हर इमोशन के पीछे एक मैसेज छिपा होता है। आपका फियर आपको बता रहा होता है कि कहीं अंदर इनसिक्योरिटी है। आपका एंगर बता रहा होता है कि कहीं बाउंड्रीज टूट रही हैं। आपकी सैडनेस बता रही होती है कि कहीं अंदर हीलिंग की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को समझने की बजाय उनसे भागते रहते हैं। कोई खुद को काम में बिजी कर लेता है, कोई सोशल मीडिया में खो जाता है, कोई फेक हैप्पीनेस दिखाने लगता है। लेकिन सच ये है
कि जो दर्द हील नहीं होता वो बिहेवियर बन जाता है, और फिर वही बिहेवियर हमारी जिंदगी को बार बार खराब करता है। इसलिए किताब कहती है कि अगर आपको सच में बदलना है तो सबसे पहले खुद को समझना सीखिए। खुद से सवाल पूछिए, मुझे सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है? मैं बार बार वही मिस्टेक्स क्यों दोहराता हूं? कौन सा दर्द है जिससे मैं भाग रहा हूं? क्योंकि जिस दिन इंसान अपने इमोशंस को ऑनेस्टली फेस करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी असली हीलिंग शुरू हो जाती है। एक लड़का था, आरव। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। अच्छी जॉब, कुछ दोस्त, फैमिली, सब ठीक था। लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा खाली महसूस करता था। उससे हर समय ऐसा लगता था कि लोग उसे छोड़ देंगे, कोई उसे सच में प्यार नहीं करता, और वो कभी किसी के लिए इनफ नहीं होगा। जब भी कोई उसके करीब आने की कोशिश करता, वो खुद ही दूर हो जाता। अगर कोई रिप्लाई देर से करे तो वो पूरी रात ओवरथिंकिंग करता। अगर कोई उसकी थोड़ी क्रिटिसिज्म कर दे तो वो अंदर से टूट जाता। धीरे धीरे उसकी रिलेशनशिप्स खराब होने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आई जो सच में उसकी केयर करती थी। वो उसे समझती थी, मोटिवेट करती थी, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन फिर भी आरव के अंदर डर खत्म नहीं हुआ। उसे हर समय लगता था कि एक दिन ये लड़की भी उसे छोड़कर चली जाएगी, और यही डर धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगा, जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो गया। हर बात पर डाउट करने लगा। लड़की जितना उसे समझाने की कोशिश करती, वो उतना ही गुस्सा और इनसिक्योर होता जाता। फिर एक दिन वही हुआ जिससे वो हमेशा डरता था। लड़की उसे छोड़कर चली गई। उस रात पहली बार आरव अकेले कमरे में बैठकर बहुत रोया। लेकिन उस दिन उसके अंदर एक सवाल उठा, क्या सच में हर बार लोग गलत थे, या मैं खुद अपने रिश्ते खराब कर रहा था? धीरे धीरे उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि बचपन में उसके पिता हमेशा उसे इग्नोर करते थे, कभी उसकी तारीफ नहीं की, कभी उसे ये महसूस नहीं कराया कि वो इंपॉर्टेंट है। और वहीं से उसके अंदर ये डर पैदा हुआ था कि एक दिन हर इंसान मुझे छोड़ देगा। अब उसे समझ आया कि उसका दर्द आज का नहीं था, वो सालों पुराना था। और वही अनरिजॉल्व्ड पेन हर रिश्ते में इनसिक्योरिटी बनकर बाहर आ रहा था। उस दिन पहली बार आरव ने अपने इमोशन से भागना बंद किया। उसने खुद को समझना शुरू किया, अपने डर को एक्सेप्ट किया, खुद से प्यार करना सीखा, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। क्योंकि उसने समझ लिया था, कई बार हमारी जिंदगी को लोग नहीं, हमारे अंदर छिपे पुराने घाव बर्बाद करते हैं। सोचिए, अगर किसी पक्षी को बचपन से एक छोटे से पिंजरे में रखा जाए तो क्या होगा? शुरुआत में वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, पंख फड़फड़ाएगा, आजादी के लिए तड़पेगा। लेकिन धीरे धीरे वो कोशिश करना छोड़ देगा, और एक समय ऐसा आएगा जब अगर पिंजरे का दरवाजा खोल भी दिया जाए तब भी वो बाहर उड़ने से डरने लगेगा, क्योंकि अब उसे कैद की आदत पड़ चुकी होगी। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। द माउंटेन इज यू कहती है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप अक्सर हमारा कंफर्ट जोन होता है। वो जगह जहां हम खुश तो नहीं होते, लेकिन फैमिलियर महसूस करते हैं। कई लोग ऐसी जॉब्स में सालों फंसे रहते हैं जहां वो अंदर से टूट चुके होते हैं। कई लोग टॉक्सिक रिश्तों में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि अकेले रहने से डर लगता है। और कई लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि हमारा माइंड कंफर्ट को सेफ्टी समझता है। उसे वही चीज सिर्फ लगती है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी होती है, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। इसलिए जब जिंदगी हमें बदलने का मौका देती है, जब कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आती है, जब हमें खुद को ग्रो करना होता है, तब हमारा दिमाग डरने लगता है।
ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है, एक्सक्यूजेस आने लगते हैं। इंसान सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब खराब हो गया तो। और यही डर उसे वहीं रोक देता है जहां वो अभी है। सोचिए, कितने लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए एवरेज रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं की। वो हमेशा परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में कभी परफेक्ट मोमेंट नहीं आता। ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आती है। अगर जिम में मसल्स बनानी है तो दर्द सहना पड़ेगा। अगर जिंदगी बदलनी है तो डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किताब की एक बहुत पावरफुल लाइन है, न्यू लाइफ विल कॉस्ट यू योर ओल्ड वन। यानी अगर आपको नई जिंदगी चाहिए तो पुरानी सोच, पुरानी आदतें और पुराना डर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग चेंज चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। वो बेटर लाइफ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अनकंफर्टेबल होने को तैयार नहीं होते। यही वजह है कि कई लोग सालों तक वही जिंदगी जीते रहते हैं जिससे वो खुद खुश नहीं होते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार आपको पता होता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं लेते? आपको पता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, टॉक्सिक लोगों से दूर जाना चाहिए, खुद पर काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वही पुराने पैटर्न्स रिपीट करते रहते हैं क्योंकि आपका कंफर्ट जोन आपको इनविजिबल चेन्स की तरह बांध कर रखता है। और धीरे धीरे इंसान अपनी असली पोटेंशियल भूल जाता है। लेकिन इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि ग्रोथ का रास्ता हमेशा डिस्कंफर्ट से होकर गुजरता है। जिस दिन आप डर के बावजूद एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। शुरुआत में सब मुश्किल लगेगा, लोग जज करेंगे, फेलियर्स आएंगे, डर लगेगा। लेकिन याद रखिए, अगर एक बीज को पेड़ बनना है तो उसे पहले मिट्टी के अंधेरे में टूटना पड़ता है। और शायद जिंदगी भी आपको तोड़ नहीं रही, बल्कि आपको आपके स्ट्रॉन्गर वर्जन में बदल रही है। कल्पना कीजिए कि एक इंसान हर सुबह उठते ही खुद से यही कहता है, मैं कमजोर हूं, मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान सालों तक खुद से ऐसी बातें करता रहे तो धीरे धीरे उसका दिमाग उन बातों को सच मानने लगेगा और फिर उसकी पूरी जिंदगी उसी सोच के हिसाब से चलने लगेगी। यही इस किताब द माउंटेन इज यू की सबसे पावरफुल बातों में से एक है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ उसकी मेहनत, लक या सर्कमस्टेंसेस से नहीं बनती, बल्कि उसकी आइडेंटिटी से बनती है। यानी इंसान अंदर से खुद को जैसा मानता है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी वैसी ही बनने लगती है। अगर कोई इंसान खुद को अनलकी मानता है तो अपॉर्चुनिटी सामने आने पर भी वो डर जाएगा। अगर कोई खुद को वीक समझता है तो चैलेंजेस आते ही हार मान लेगा। और अगर कोई खुद को प्यार या सक्सेस के लायक नहीं मानता तो वो खुद ही अपनी खुशियां खराब कर देगा। यही वजह है कि कई लोग जिंदगी में बार बार नई शुरुआत करते हैं, गोल्स बनाते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, एक्साइटेड होकर प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वहीं लौट आते हैं जहां पहले थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने एक्शंस बदलने की कोशिश की, खुद की पहचान नहीं। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन ये सोचता रहे कि मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है तो शायद वो कुछ दिन मेहनत करेगा और फिर पुरानी आदतों में लौट जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान खुद से कहने लगे, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो धीरे धीरे उसका पूरा बिहेवियर बदलने लगेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ काम नहीं बदल रहा, वो खुद को बदल रहा है। किताब कहती है कि हमारे थॉट्स धीरे धीरे बिलीफ्स बन जाते हैं, बिलीफ्स एक्शंस बन जाते हैं और एक्शंस हमारी पूरी जिंदगी बना देते हैं। इसलिए इंसान जैसा बार बार सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग फेलियर्स के बाद भी टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी हार के बाद ही खुद पर विश्वास खो देते हैं?
इसका कारण टैलेंट नहीं, आइडेंटिटी होती है। अगर अंदर से इंसान खुद को केपेबल मानता है तो फेलियर्स भी उसे ज्यादा समय तक रोक नहीं पाते। लेकिन अगर अंदर ही अंदर वो खुद को कमजोर समझता है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी उसे अंदर से तोड़ देती है। और सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी असली पहचान खुद नहीं बनाते, वो दूसरों के दिए हुए लेबल्स में जीते रहते हैं। बचपन में किसी टीचर ने कह दिया तुम एवरेज हो, किसी रिश्तेदार ने कह दिया तुमसे कुछ नहीं होगा, किसी ने अपीयरेंस पर मजाक उड़ा दिया, किसी ने ड्रीम्स को बेकार कहा। और धीरे धीरे इंसान उन वर्ड्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। फिर वो खुद को उसी नजर से देखने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो सच में केपेबल नहीं है। और सबसे डेंजरस चीज यही होती है, जब इंसान अपनी लिमिटेशंस पर विश्वास करने लगता है, क्योंकि उसके बाद उसे रोकने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। उसका खुद का माइंड ही उसे पीछे खींचने लगता है। कई लोग पूरी जिंदगी इसलिए एवरेज रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की परमिशन ही नहीं दी। वो हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते रहे। लेकिन सच ये है कि आपकी पास्ट आइडेंटिटी आपकी फाइनल आइडेंटिटी नहीं है। अगर आज तक आपने खुद को वीक माना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा वीक ही रहेंगे। अगर आज तक आपने फेलियर्स देखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी हमेशा वैसी ही रहेगी। इंसान हर दिन खुद को नया बना सकता है, और बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जिस दिन इंसान खुद को नए तरीके से देखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने बारे में अपनी कहानी बदलनी होगी। खुद से बार बार नेगेटिव बातें कहना बंद करना होगा, क्योंकि वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाते हैं। और आइडेंटिटी ही इंसान की डेस्टिनी बनाती है। इसलिए हर दिन खुद से ऐसी बातें कहिए जो आपको मजबूत बनाए, जो आपको आगे बढ़ाए। खुद को वो इंसान मानना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने माइंड में खुद का नया वर्जन क्रिएट कर लेता है, उसी दिन उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। सोचिए कि आप कई सालों से अपने कंधों पर एक बहुत भारी बोझ उठाकर चल रहे हैं, इतना भारी कि अब आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। शुरुआत में वो दर्द देता था, आपको थका देता था, लेकिन धीरे धीरे आपने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया। अब हालत ये हो चुकी है कि अगर कोई आपसे वो बोझ हटाने को कहे तो शायद आपको डर लगने लगे, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने दर्द से नहीं जुड़ता, कई बार वो अपने दर्द को ही अपनी पहचान बना लेता है। यही इस किताब द माउंटेन इज यू की सबसे इमोशनल और डीप बातों में से एक है कि हीलिंग का मतलब सिर्फ दुख खत्म करना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है खुद को फिर से पहचानना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है हमेशा खुश रहना, पॉजिटिव रहना, कभी दुखी ना होना। लेकिन सच ये है कि हीलिंग कोई मैजिक नहीं है। हीलिंग एक प्रोसेस है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपने अंदर छिपे दर्द, गिल्ट, फियर और पुराने घावों का सामना करना सीखता है। कई लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी अपने पुराने दर्द को पकड़े रहते हैं। कोई बचपन की इंसल्ट्स नहीं भूल पाता, कोई पुराने रिश्ते के बिट्रेयल से बाहर नहीं निकल पाता, कोई खुद को अपनी गलतियों के लिए सालों तक पनिश करता रहता है। बाहर से वो नॉर्मल दिखते हैं, हंसते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन अंदर से वो अब भी टूटे हुए होते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि कई बार इंसान अपने दर्द को इतना लंबे समय तक कैरी करता है कि उसे लगता है यही उसकी असली आइडेंटिटी है। सोचिए, अगर किसी इंसान को सालों तक ये महसूस कराया जाए कि वो इनफ नहीं है, वो लवेबल नहीं है, वो वर्दी नहीं है, तो धीरे धीरे वो खुद भी इस बात पर विश्वास करने लगता है। फिर जब जिंदगी उसे प्यार देने की कोशिश करती है, जब कोई सच में उसकी केयर करता है,
तब भी वो उस प्यार पर भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर बैठा हुआ दर्द उसे बार बार यही कहता है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। और यही फियर उसे खुद की खुशियां खराब करने पर मजबूर कर देता है। किताब कहती है कि हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है, जब वो खुद को दुश्मन की तरह ट्रीट करना बंद करता है। क्योंकि कई लोग पूरी जिंदगी खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बने रहते हैं। वो हर गलती पर खुद को जज करते हैं, हर फेलियर पर खुद को इंसल्ट करते हैं, हर कमजोरी पर खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि कोई इंसान खुद से नफरत करके कभी हील नहीं हो सकता। हीलिंग की शुरुआत सेल्फ कंपैशन से होती है, खुद को समझने से होती है, खुद को यह कहने से होती है कि हां, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं रहूंगा। सोचिए, अगर आपके हाथ में कोई पुरानी टूटी हुई चीज हो और आप उसे कसकर पकड़े रहें, तो आप कभी नई चीज पकड़ ही नहीं पाएंगे। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक इंसान पुराने दर्द, गिल्ट, रिग्रेट्स और फियर्स को पकड़े रहता है, तब तक नई जिंदगी उसके हाथ में नहीं आ सकती। इसलिए हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है उस दर्द को अपनी पूरी जिंदगी कंट्रोल न करने देना। इसका मतलब होता है अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना, लेकिन उसे अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी न बनने देना। और यही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हीलिंग में इंसान को अपने इमोशंस फील करने पड़ते हैं। उसे रोना पड़ता है, टूटना पड़ता है, खुद को ऑनेस्टली देखना पड़ता है। लेकिन शायद यही दर्द उसे उसके स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में बदल देता है। किताब की एक बहुत पावरफुल बात है, योर न्यू लाइफ इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर ओल्ड वन। यानी अगर आपको नई जिंदगी चाहिए तो आपको अपना पुराना वर्जन छोड़ना पड़ेगा। पुरानी सोच, पुराने डर, पुराने एक्सक्यूजेस और वो सारी चीजें जो आपको अंदर से रोक रही हैं। और शायद हीलिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि धीरे धीरे इंसान खुद को फिर से डिस्कवर करने लगता है। तो दोस्तों, दी माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी असली लड़ाई दिखाती है। ये किताब हमें समझाती है कि कई बार हमारी जिंदगी को दुनिया नहीं, हमारे अपने डर, हमारे पुराने घाव और हमारी नेगेटिव थिंकिंग रोक रही होती है।